नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई और क्या इसका असर आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? जैसा कि आप जानते होंगे 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हुई। वोट के जब रिजल्ट आए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए तो सब के सब चौंक गए, क्योंकि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। जहां सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की फुल मेजोरिटी से सरकार बनती दिख रही थी, रिजल्ट में बीजेपी ने अपने दम पर पूरी ताकत से सरकार तीसरी बार हरियाणा में बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर भी सबकी नजर थी। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 में से 88 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात यह रही कि 88 में से 87 उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई हरियाणा। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के ही रहने वाले हैं और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो आम आदमी पार्टी के 88 में से 87 उम्मीदवार के जमानत तक जब्त हो चुके थे और 88 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो 10,000 से ज्यादा वोट पा सके। और इतना ही नहीं, इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2% भी वोट नहीं मिला। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जहां दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से सरकार में है, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। दूसरी तरफ हरियाणा के एक और सटे राज्य है पंजाब, वहां भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पूरी मेजोरिटी से सरकार में। तो बीच में जो हरियाणा है, जहां अरविंद केजरीवाल का घर है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, तो वहां आम आदमी पार्टी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है? क्यों आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी जमानत भी जब्त करा लेती है? वहां पर एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आम आदमी पार्टी को हरियाणा में वोट नहीं मिल पाते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल का जादू हरियाणा में नहीं चल पाता है? इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस चुनाव का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चली थी। राहुल गांधी ने ही इस बात को अपने पार्टी लीडर के पास रखा, स्थानीय लीडर के पास, कि हरियाणा में हम आम आदमी पार्टी के साथ क्यों गठबंधन नहीं कर सकते। अगर इसकी कोई संभावना है तो इस पर विचार कीजिए। फिर आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन के संकेत दिए। दोनों के बीच गठबंधन की कुछ दिनों तक बात चली, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पाई। शायद आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें देने को तैयार थे, यानी कि सीट को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के 90 में से 88 सीट पर अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार उतार दिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी वो सारा वादा किया जो दिल्ली में करते आए हैं और दिल्ली में जो चीज़ मिल रहा है वही चीज़ पंजाब में, और वो सारे वादे हरियाणा में भी किए। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अच्छी शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, इसके अलावा बेरोजगारी, बीजेपी पे अटैक, स्वास्थ्य, सारी चीज़ जो दिल्ली में जो वादे आम आदमी पार्टी करते हैं, जो पंजाब में वादे करके सरकार में आए, वो सारे वादे हरियाणा में भी किए। इसके बावजूद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक 88 में से नहीं जीत पाए। इससे भी बड़ा आश्चर्यजनक बात यह रही कि 88 में से 87 कैंडिडेट के जमानत तक जब्त हो गए। इसके अलावा सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 10,000 से ज्यादा वोट मिले, और उसमें भी एक ही कैंडिडेट है जिन्हें 43,813 वोट मिले और वो तीसरे पायदान पर रहे। ये जो उम्मीदवार है इसका नाम है आदर्श पाल सिंह और यह गजाधर सीट से खड़े हुए थे। तो यही एक वो सीट है जहां पर अरविंद केजरीवाल को 43,000 वोट मिले और यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट तीसरे पायदान पर है। बाकी सभी जगह पर 10,000 से ज्यादा कम ही वोट मिले, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर ही चुनाव लड़े, लेकिन इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। वहीं हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जब से बनी और दिल्ली में सत्ता में आई, तब से ही लगातार अरविंद केजरीवाल 2014 हो या 2019 हो या 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी का विस्तार हरियाणा में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक बार भी सफलता नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। हरियाणा में 10 विधानसभा की सीट थी, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। 10 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतने में तो सफल रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो खाते में 1 सीट थी वो सीट आम आदमी पार्टी गंवा दी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 47% वोट मिले। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.9% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 39.09%। लगभग बीजेपी और कांग्रेस का वोट परसेंट बराबर था इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी 48 सीटें जीत पाई, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें गई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 2.48 लाख वोट ही मिले, जो कुल वोट का मात्र 1.8% है। यानी कि हरियाणा में
आम आदमी पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिल पाया। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 46 सीट पर ही अपने कैंडिडेट उतारे थे, 46 में से सिर्फ 0.5% वोट ही मिले थे। यानी कि पिछले बार के मुकाबले तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी लगभग पूरी सीट पर उम्मीदवार उतार दिए थे, पूरी ताकत से चुनाव में थे, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हरियाणा में उतरी। उस समय हरियाणा के कुल वोट बैंक का लगभग 3.9% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। यानी कि गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन जब वो अकेले चुनाव में उतरे तो उन्हें 2% वोट भी नहीं मिल पाया। चलिए अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिश और हरियाणा का लाल होने के बावजूद भी, वो सारे वादे करने के बावजूद भी जो सारे वादे दिल्ली में करते हैं और पंजाब में, हरियाणा में उनका जादू नहीं चल पाता। तो हम आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली की अलग अलग समस्या है। यानी कि हरियाणा में लोग अलग हिसाब से वोट करते हैं, दिल्ली के जो वोटर है उनका माइंडसेट अलग है। दिल्ली में जो फ्री बीज है, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, फ्री स्कूल, ये सब मुद्दा काफ़ी प्रभावी है। बहुत सारे लोग दिल्ली में जो है झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उन पर ये मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हावी है, क्योंकि उनको लिए ये मुद्दे काफ़ी रिलैक्स फील कराते हैं। पानी का बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, दवा फ्री है, तो शिक्षा फ्री है, उन पर ये मुद्दे काफ़ी असरदार। लेकिन हरियाणा के चुनाव में कुछ और मुद्दे काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी वगैरह तो अब हर पार्टी वहाँ वादा करने लगी है। चाहे आप देख लीजिए, इसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी। इसके अलावा 25 लाख तक का फ्री इलाज की बात की गई थी। महिलाओं को खाते में पैसा दिया जाएगा। बीजेपी ने भी इस तरह के सारे वादे कि 2000 रुपया महिलाओं के खातों में दिया जाएगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो यानी कि फ्री वाला तो अब हर पार्टी घोषणा कर रही है। तो इस वजह से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, क्लिनिक शिक्षा का जो जादू है वो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का नहीं चल पाया, क्योंकि लगभग इस तरह के वादे आप सभी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के जो वोट बैंक है उनका जो मतलब वोट जो देते हैं उनका माइंडसेट अलग है। इसके अलावा वहाँ की जातीय समीकरण भी अलग है। वहाँ जो वोट है वो नॉन जाट में बटे हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में ना कोई जाट का बड़ा चेहरा अब तक बना पाई है और नहीं नॉन जाट का। मतलब ना उनके पास जाट बिरादरी में कोई बड़ा चेहरा है जो जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींच के ला सके, नहीं नॉन जाट बिरादरी में कोई बड़ा चेहरा है जो उनके वोट को खींच कर ला सके। जैसे कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट करती है। इसी तरह से पंजाब में भागवत मान काफ़ी लोकप्रिय है। उस तरह से हरियाणा में अभी तक आम आदमी पार्टी कोई एक बड़ा चेहरा नहीं बना पाई है, कोई बड़ा चेहरा नहीं ला पाई है जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ सके, और नहीं वहाँ पर जातीय समीकरण को साधने में अब तक सफल रही है। यानी किसी भी जाट हो, नॉन जाट हो, किसी भी बड़े वोट बैंक का कोई भी चेहरा आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हरियाणा में बहुत कम है, और जो भी है वो उतने सक्रिय मूड में नहीं दिखते हैं जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में। इसके अलावा इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव बाइपोलर था, मतलब कि 1-to-1 फाइट, बीजेपी बनाम कांग्रेस था। ऐसे में किसी तीसरे कैंडिडेट को वोट देने की संभावना ही कम बचती है। अभी जितने भी देश में जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, यहाँ 1-to-1 फाइट ही देखने को मिलता है। मतलब ये कैंडिडेट या नहीं तो ये कैंडिडेट, वहां पर तीसरे चौथे कैंडिडेट या तीसरे चौथी पार्टी की संभावना ही नहीं बचती है, या उनको वोट परसेंटेज 9 के बराबर पड़ता है। ऐसा आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। बीएसपी जो मायावती है, उनकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव में उतरी तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कभी सत्ता में रहने वाली पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो यही हाल कुछ हरियाणा में भी था। हरियाणा में भी बीजेपी कांग्रेस में 1-to-1 फाइट था, मतलब सीधा मुकाबला। ऐसे में लोग या तो बीजेपी को वोट दिए या तो फिर कांग्रेस को वोट दिए, कुछ वोट निर्दलीय को पड़ा। फिर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अपने पैर जमाने या पैर पसारने का कोई संभावना ही नहीं था। जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट की आशंका पहले ही थी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने जा रही है। उनके लिए हरियाणा से कोई अच्छी संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक वोट से पहले हवा चल रहा था, एक तरफा कांग्रेस के खाते में सभी सीटें लगभग 90 में से 60 से 70 सीटें जाती हुई दिख रही थी, वहीं बीजेपी के खाते में 20 से 30 सीटें। लेकिन चुनाव के परिणाम तो कुछ और आए। वहां पर बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली, कांग्रेस 37 सीटें जीती, और बाकी के लगभग 5 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। दिलचस्प बात इस बार की हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और ये रही कि जेजेपी, जो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, और दुष्यंत सिंह चौटाला जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, उसकी पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, और उनकी पार्टी भी कई सीट पर अपने जमानत जब्त करा ली। तो यानी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही हरियाणा में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के अलावा भी जो अन्य पार्टी थी, चाहे वो बीएसपी थी, आरएलडी थी, जेजेपी, जो वहाँ एक किंग मेकर की भूमिका थी, वो सारे पार्टी का वोट परसेंटेज का ग्राफ सीधे नीचे गिरा।
क्योंकि वहां पर जो मुकाबला था वो बाइपोलर था, 1 to 1 फाइट, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में था। जब भी ऐसा चुनाव होता है जहां बाइपोलर मुकाबला होता है तो वहां पर अन्य जो बीच वाले जो दल होते हैं जो यहां पर अपने पांव पसारने की कोशिश करते रहते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। और पिछले कुछ चुनाव में भारत में यही देखने को मिला है कि ज्यादातर जो मुकाबला है उसमें 1 to 1 फाइट ही देखने को मिला है। अब सवाल उठता है कि क्या इस चुनाव के नतीजे का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। इसको लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका मानना है कि हरियाणा और दिल्ली के वोटर दोनों के माइंडसेट अलग अलग है। हरियाणा में अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, दिल्ली में अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। हरियाणा का जातीय समीकरण अलग है, दिल्ली का जातीय समीकरण अलग है। तो यानी इस चुनाव का तो डायरेक्ट कोई खास ज्यादा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जातीय समीकरण साधने में सफल रहे, उस तरह के माइक्रो लेवल पर कोई काम अगर दिल्ली में करती है बीजेपी और किसी तरह की कोई जातीय समीकरण वहां उभार लेती है, उस जातीय समीकरण के कारण हो सकता है इस चुनाव का असर दिल्ली में भी पड़ सकता है। लेकिन इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ता और अपने संबोधन में यह बात भी कही कि इस चुनाव के नतीजे से यह मालूम पड़ते हैं कि कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज पर मुकाबला तब होता है, किसी भी चुनाव में अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेने के मूड में है, पूरी ताकत, पूरी जोर शोर, पूरी तैयारी से उतरेंगे। इस बात की संभावना तो बहुत कम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बनेगा, लेकिन हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल हुआ इससे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जरूर सीखने का काम करेगी और दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी हल्के में नहीं लेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, पूरी जोरों शोर से लड़ेगी। बाकी आम आदमी पार्टी और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।